फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। का मतलब है आपका कि आप उनको एक कोतवाली थाने से लेकर के जी तो कोर्ट तक का पूरा कोर्ट का प्रोसेस मैं नहीं जानता। कोर्ट तक का मतलब कोर्ट का क्या है, एडवोकेट का, हाँ, एडवोकेट करवाना और उसके द्वारा एक लीगल एडवाइस लेना, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आकर के जी, और इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, ना कि मैं वहां जाकर के लाइक चंद्रशेखर या जो जितने भी संगठन है, मायावती या भीमसेना, वो जाकर के वहाँ हो अल्लाह कर रहे हैं। हो अल्लाह में आपकी एफआईआर तो हो गई, बाद में फॉलो अप क्या किया आपने? जब फॉलो अप नहीं किया तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय का प्रोसेस है ना, ऐसे थोड़ी कि आपकी एफआईआर होगी, वो जाकर के सामने वाले मनुवादी को जिसने अत्याचार उसको गोली मार देगा क्या पुलिस वाला? गोली नहीं मारेगा ना, संविधान के अंदर कोर्ट में जाएगा। तो जब आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो केस वहीं के वहीं रह जाता है। बस नेताओं को क्या है कि एक उनको फेमस मिल जाती है, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे ही कोई काफिला चलेगा ना किसी घटना पर, उसकी वीडियो पहले वायरल होना शुरू हो जाएगी, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पे, कि जैसा कि आज जस्टिस आज ही डिलीवर हो जाएगा। अभी हाथरस वाला कांड देख लिया, आज तक न्याय नहीं मिला। अब उसको फॉलो अप कोई कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं मालूम। सीमा कुशवाहा जी ने कहा था कि हम हाथरस का केस लड़ेंगे, अभी उसका कोई स्टेटमेंट मैंने तो उनका देखा नहीं है। तो ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं, अब हो सकता है कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, उनका अलग है, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि समाज का काम वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो रही थी आपकी जर्नी कि आप किस प्रकार से मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आज लोगों के बहुजन समाज का जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कहीं ना कहीं कोशिश आपके द्वारा पूर्ण की जा रही है और उनको न्याय भी मिल रहा है। मैंने कई रिव्यू आपके लोगों के माध्यम से सुन रखे हैं। मैं सर, जो काम आप कर रहे हैं आज, जो अपने आप को SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडर्स समझते हैं और आज एक आरक्षण कोटे की बदौलत, आरक्षण कोटे से ही कहूंगा मैं उनको, क्योंकि अगर वो जनरल सीट से अगर वो इलेक्शन लड़ेगा SC ST का वर्ग का व्यक्ति, तो शायद वो असेंबली नहीं पहुंच पाएगा। जब एक रिजर्वेशन कोटे से इलेक्शन लड़ करके वो पहुंचता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। क्या इस प्रकार की जनप्रतिनिधि है तो उसकी जिम्मेदारी हमसे कहीं ज्यादा है जी। तो क्या है ऐसा कोई लीडर SC ST वर्ग में, बहुजन समाज में आपने देखा है कि वो इस प्रकार से काम कर रहा हो ईमानदारी से? सर, अभी तक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर इनकी मैं आपको जो मैंने, क्योंकि मैं भी सोशल मूवमेंट पे रहा हूँ, सन 84 में काशीराम साहब के साथ शुरू किया अपनी जर्नी, और दैट टाइम आई वाज स्टडी 9th क्लास ओनली, 9वीं क्लास का बच्चा। क्या बात कर रहे हैं? तो अब जैसे SC ST एक्ट है, बहन जी के सरकार में एक तरफ तो पार्क बनाए गए और SC ST एक्ट को डायल्यूट किया गया। मैं हिंदी में बता देता हूँ, डायल्यूट हो सकता है हमारे जो दर्शक हैं हिंदी वाले, डायल्यूट का मतलब है उस कानून को कमजोर करना। तो आप एक तरफ तो आप प्रमोट कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्तियां लगा करके, बुद्ध की स्टैचू लगा करके धर्म को और उनकी आइडियोलॉजी को, दूसरी तरफ आप जो उनके जो रक्षा का कवच है उसके अंदर आप उसको कमजोर कर रहे हैं। तो मैं कैसे कहूं कि भाई मायावती जी अच्छा काम कर, लेकिन सर स्टैचू लगाना, प्रतीक चिन्ह लगाना, तो मतलब जो लोग हैं उनको ये दिखाना होता है कि ये हमारे महापुरुष रहे हैं। उससे वोट मिलता है ना, उससे वोट मिलता है। वैसा तो मोदी ने भी किया ना, मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर के 5 राष्ट्रीय स्मारक बनाए, जिसमें 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब का अंतिम, और बहुत खूबसूरत है जहाँ बाबा साहब का, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। दूसरा मऊ, तो सर वो मऊ आपके MP में है, जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया। तीसरा चैत्यभूमि, जहाँ बाबा साहब का बॉम्बे में अंतिम संस्कार हुआ। चौथा नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा। 5वां लंदन, जहाँ लंदन में रहे, उसको भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया। तो इसमें फिर मायावती और मोदी भाजपा के सोच में फर्क कहाँ नजर आता है? नहीं सर, लेकिन यहाँ भाजपा ने गलत काम किया क्या, वो बता रहा हूँ आपको। बाबा साहब का जो लिटरेचर है, कल आपके सामने प्रूव किया ना हमने कि बाबा साहब का लिटरेचर उन्होंने प्रिंट करना बंद कर दिया, यानी लोग बाबा साहब के विचारों को ना पढ़ें और आप उनके स्मारक बना दो, पत्थर की मूर्तियां बना दो, ताकि आप लोगों को दिखाई दे और वोट आपको मोदी को करे, और हुआ भी है, और वो बाबा साहब की पूजा करने लग जाए, यही आपका कहने का तात्पर्य। तो इस टोटली इज द रॉन्ग थ्योरी, वो और हुआ भी।
क्योंकि बाबा साहब को इन्होंने इतना प्रमोट किया उसका फेस वैल्यू को कि उनको वोट भी बढ़ गया और इतने साल से शासन कर रहे हैं। और SC/ST वर्ग विशेष के लोग शायद उनको भगवान भी मानने लगे हैं अभी। टोटली गलत है जी। मेरे हिसाब से तो उनको उनके जीवन को पढ़ना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। दो चीज बहुजन समाज के लोगों को और महिलाओं को हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ना चाहिए। और बाबा अगर बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको बाबा साहब का जीवन और संविधान, मैं समझता हूँ दो ही चीज को पढ़ लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसके साथ अनजस्टिस हो जाए या वो किसी भी तरह से कमजोर रह जाएगा। सर अभी जैसे कि बहुजन समाज में लीडर निकल के आए हैं और आपने भी बात की थी उनकी, चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो समाज की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं या समाज को? प्रश्न पहले एक बार सुन लीजिए। क्या वो बहुजन समाज के लिए और SC/ST वर्ग विशेष की लड़ाई, और वो कहते हैं कि पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ता हूं मैं, और जनरल कास्ट के भी जो लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिलता है उनके लिए भी मैं हमेशा लड़ने की कोशिश करता हूं। मैं वर्ग विशेष में और धर्म विशेष में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, और इस प्रकार के उसके कई काम भी उसने किए हैं। तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वास्तव में वो एक इस समाज को एक नई दिशा दे पाएगा या वो एक भाव उल्ला करके? सर मैं अभी वही बता रहा हूँ आपको, चंद्रशेखर एडवोकेट है तो मैं वही अभी आपको बोल रहा हूँ कि जब वो जस्टिस के लिए वहां पर एक हुजूम के साथ वहां जा रहे हैं वो 100 या 200 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं और 500 किलोमीटर जा रहे हैं तो एक गाड़ी के अंदर सीधा 10,000 का फ्यूल खर्च होता है। यानी आपने 10 लाख खर्च कर दिया। कम से कम 100 गाड़ियों से कम का काफिला नहीं चलता है आज की डेट में। उस जगह वो यंग लड़का है वो पहुंच चुका है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप 2 गाड़ी से जाइए भाई जी। और अगर आपको जान का खतरा है तो फिर समाज का काम का ठेका क्यों ले रहे हो? मेरी जान को खतरा है तो मैं क्या बॉडीगार्ड लेके चलूं? अरे मरना होगा तो मार देगा ना, मरना तो एक ही बार है। समाज के लिए काम करना है तो आप वो 9.5 लाख जो बचेगा आपको 2 गाड़ी से जाने से, खाली 20,000 का आपका पेट्रोल खर्च होगा, 9,80,000 बचे उस परिवार को दे के आओ ताकि वो अच्छा वकील कर ले और उसका घर आर्थिक जो गरीबी है आर्थिक मदद भी उसको मिल जाएगी। उससे वो अपना मजबूत घर में कुछ भी करेगा, खेत खरीदे, कुछ भी करे, एक अच्छा वकील कर ले, तब तो न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो शो ऑफ की जो सिस्टम चला है उसमें मुझे नहीं लगता, चंद्रशेखर के कई ऐसे सारे परसेप्शन है जो बहुत ही रॉन्ग है। मुझे लगता है एडवोकेट के बाद भी वो बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं। बाबा साहब को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी ये नारा नहीं लगाएगा कि गर्व से कहो हम जाटव हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, खटीक हैं, कोरी हैं। ये नारा कभी नहीं लगाएगा। नहीं सर, वो तो बहुजन समाज की बात करते हैं, वो कहाँ कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं। ये ग्रेट जाटव किसने दिया? आज पूरा यूपी आप चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, जो यूथ है पूरा वो ग्रेट जाटव में बड़ा पट्टा सा जैसा पहन के घूम रहे हैं। वो तो अपनी राजनीतिक जर्नी का प्रथम चरण था जिससे निकल के गांव गलियों से निकल के लोग आते हैं। लेकिन आप देखिए ना आज की डेट में वो आप फेसबुक पर चले जाइए, आप यूट्यूबर पर चले जाइए, डेली चमार जाटव जाति के शब्दों का, वाल्मीकि जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। उसकी कहीं ना कहीं ऊपर चंद्रशेखर ने पैदा किया है जो कि कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था, जो हमारे जैसे लोगों की मेहनत से वो खत्म, उस परसेप्शन को खत्म किया। तो क्या बहन जी को आप समझते हैं कि बहन जी इस मूवमेंट को आगे लेके जाएगी, लोगों को न्याय? मैं कैसे समझ लूं बहन जी आगे लेके जाएंगी? बहन जी कहते हैं हम परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे जी, मूर्तियां लगाएंगे परशुराम की, वो भी परशुराम की। मतलब जो मनुवादी सिस्टम के पोषक हैं, जिन्होंने मनुवाद को स्थापित किया, वो ऐसे लोगों की मूर्ति की बात करती हैं। तो सर बात तो ये है आगे ना, अगर आपको यह राजनीति करनी है या फिर एक अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो आपको इन सारी चीजों को लेकर के जो विवादित चीजें हैं उनको हटा करके, और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं या मैं कह सकते हैं कि जो लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं आज, कहीं ना कहीं उनके जिन लोगों के कंट्रोल में ये देश चलता है, अर्थव्यवस्था हो गई, न्यायपालिका हो गई, विधायिका दंड, ये सारी चीजें जिन लोगों से चलती है उन लोगों से बिजनेस चलता है, पॉलिटिक्स चलती है। तो अगर उन लोगों के अगेंस्ट जाओगे आप तो आपकी कहीं ना कहीं राजनीति खत्म हो जाएगी, व्यवसाय खत्म हो जाएगा, जिसके शायद आप भी एक शिकार है। वो इफेक्ट मैंने झेला है जी, और झेल रहा हूँ, आज भी झेल रहा हूँ जी। लेकिन तो अगर आपको समाज के लिए लड़ना है जी, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, यहीं पे दे रहा हूँ। आपने कहा इसका आर्थिक जोड़ा, क्योंकि जब सब सिस्टम उनके पास है तो आर्थिक मजबूती कैसे मिलेगी? सबसे पहला मोदी ने आर्थिक अटैक क्या कर दिया हमारे ऊपर। हमारे पास में आर्थिक का एक ही स्रोत था, गवर्नमेंट जॉब। जी बिल्कुल।
वो रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे देश के अंदर एक तूफान आएगा, बवाल होगा, जैसे 2 अप्रैल में 2 अप्रैल का तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया आरएसएस के संघीय प्रधानमंत्री ने, मैं तो संघीय प्रधानमंत्री कहता हूं जी बिल्कुल संघ से निकल के आए हैं। हाँ, तो उसने दिमाग लगाया कि आप एक काम न करो कि सरकारी नौकरी खत्म कर दो, नौकरी खत्म हो जाएगी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा जी, तो आपका इकोनॉमिकल जो आर्थिक पोजीशन है आपके पास एक तरीका था, वो चोट मार दिया। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं, हम लोग भी, हमारा बहुजन समाज भी उसका दोषी मैं मानता हूं। कैसे? वो ऐसे है, आपके इतने सारे लोग 70 साल में पैसे वाले बने हैं, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाके बने। आज एक भी जाकर के जिला अध्यक्ष बैसपा का देख लीजिए, जिसके पास 20-30 लाख से कम का प्रॉपर्टी होगा, वो पे बैक टू सोसाइटी करते हैं क्या? आपको मजबूत करने के लिए पे बैक टू सोसाइटी पे जाना होगा। वो कैसे जाना होगा? जैसे मेरा एक आज फिल्म प्रोडक्शन हाउस है और मैंने शुरू से अपने बहुजन समाज का स्टाफ रखा है अपने कंपनी में, तो और आज भी ऑफर करता हूँ। आपको भी कल बोला कि कोई भी यूथ अगर आकर के मेरे यहाँ से फिल्म लाइन के अंदर किसी भी तरह की किसी भी स्किल में जाना चाहता है तो हम उसको सिखाएंगे, आगे बढ़ेगा। वैसे ही जो हमारे 70 साल में, चाहे वो आईपीएस रिटायर्ड होकर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आईएएस रिटायर्ड होकर कर रहे हैं, या राजनीति में बड़े बड़े लेवल पर रहे, बीपी मौर्य, तो बीपी मौर्य का परिवार का बेटा है, बेटी, कोई तो आज बड़ा पैसे वाला है ना। सर मैं यहाँ आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। तो वो पहले पूरा सुनिए सॉल्यूशन। उन लोगों को अपने समाज को, क्योंकि अभी आपका सरकारी नौकरी वाला तंत्र चला गया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।